ये जगह जगह जा रहा है सड़कों पे। आपको मालूम उनको घमौरी हो गई है। राहुल गांधी जी, ए भैया तुम तो पहली बार एसी के बाहर निकले हो, तुम्हें तो घमौरी हो गया है। के अंदर 50 साल के बच्चे में 10 साल का दिमाग है। भारत तो किसी की औकात नहीं है कि जो तोड़ ले। ये जो यात्रा है ना, ये सिर्फ एक दिखावा है। ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये पप्पू जोड़ो आंदोलन है। कांग्रेस को जो है उसका परिवारवाद ले डूबा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ राजस्थान में मचा वो सियासी घमासान कांग्रेस में किस तरीके से गरमाया हुआ है, उसी को लेकर आज हम जनता के बीच जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है। क्या लगता है सर, इस बार भारत जोड़ो यात्रा के लिए जिस तरीके से राहुल गांधी निकले हैं भारत में, क्या इनकी भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हो पाएगी? जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक पत्रकार महोदय, आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं। पहली बात तो ये है कि ये भारत जोड़ो आंदोलन जो ये नाम दिया है ना, इस पर तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। कोई मेरे जैसा समझदार बंदा हुआ या कोई वकील हुआ तो कर देगा। भारत तो किसी की औकात नहीं है कि जो तोड़ ले। पहले जो फिरकी ली गई वो गलत है, 47 में हुआ, 71 में हुआ, जो जब हुआ वो गलत है। और ये एक्चुअल में जो है ना, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये पप्पू जोड़ो आंदोलन है। जितने भी भारत में पप्पू है ना, सबको इकट्ठा करा जा रहा है। अब उनकी छटनी होगी कि राहुल गांधी के साथ कितने पप्पू हैं। देखिए, मैंने पप्पू नाम नहीं दिया है भैया। कांग्रेस वालों, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मगर आपकी ही पार्टी का एक नेता है जो उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं, मुस्लिम है, उन्होंने आपको खुद बोला कैमरे के आगे, कोई पप्पू बोलता है, कोई गप्पू बोलता है, कोई शप्पू बोलता है। तो ये महाराज मेरी क्या गलती है? ये पप्पू जोड़ो आंदोलन है। अब जितने भी पप्पू हैं ना, वो सारे आके इनका फोटो खिंचा रहे। देखिए, मैं किसी की फीलिंग को ठेस नहीं पहुंचा रहा। अब धीरे धीरे पप्पू इकट्ठे हो रहे हैं। अब देखिए, इनके चक्कर में ना, पहले के टाइम पे, आज से 20 साल पहले लोग अपने बच्चों के नाम रखते थे गप्पू, पप्पू, शप्पू। इनके चक्कर में लोगों ने नाम भी रखना बंद कर दिया पप्पू, क्योंकि सोचते हैं हमारा बच्चा मंदबुद्धि हो जाएगा। 50 साल का युवा नेता होता है तो आप और हम तो बहन जी पैदा भी नहीं हुए होंगे अभी। अगर 50 साल का युवा नेता, 50 साल का युवा नेता होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में चाची बोलते हैं, 50 साल के लोगों को चाचा बोलते हैं, बिहार में भी बोलते हैं। उसका कारण है युवा होता है। मैं भी अपने आप को नहीं बोलता, चलो ये लोग बुरा मान जाएंगे, फिर दिल्ली का दीपक आ गया। अरे युवा होता है 30 साल का, 25 साल का, 20 साल का, 18 साल का। ये 50 साल का भी युवा नेता है, उसके बाद भी तुम इसको कुंवारा बताते हो। ये जगह जगह जा रहा है सड़कों पे। आपको मालूम उनको घमौरी हो गई है। राहुल गांधी जी, ए भैया तुम तो पहली बार एसी के बाहर निकले हो, तुम्हें तो घमौरी हो गया है। तुम्हारे यहाँ दाना हो गया, वहाँ दाना हो गया। भैया तुम्हारी गोरी चमड़ी है। ये लोग मैडम इटली लोग हैं। उसके अंदर 50 साल के बच्चे में 10 साल का दिमाग है। और क्या, दिमाग छोटा है तो क्या करेगा? जब दिमाग ही छोटा है तो कैसे चलेगा? बस अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या लगता कुछ नहीं, ऐसे जुड़ता नहीं है भारत। है कैसे जोड़ पाएंगे? ऐसे नहीं जुड़ता। जो लगे हुए हैं उनको जोड़ने दो। ये कुछ नहीं, ये तोड़ ही चुके हैं आज तक। कांग्रेस का स्तर कैसे वापस आ पाएगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमको उसकी, कोई जरूरत नहीं है वापस लेने। नहीं ना ना, केजरीवाल जी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, वहीं राहुल गांधी भी पीएम बनने का सपना देख देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। हाँ, बस कुछ नहीं। जी। यात्रा है ये अभी नौटंकी यात्रा हो रही है और ये शुक्र है कहीं बाहर आए हैं। और मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितने सालों में पहली बार ऐसा है कि ये हिंदुस्तान में 20 दिन रुके हैं लगातार। नहीं तो इनके विदेश दौरे होते थे और ये महीने में कम से कम 10 दिन ही हिंदुस्तान में रहते थे। आज यही तो आपत्ति है, इनके कार्यकर्ता इनको छोड़कर क्यों जा रहे हैं? चाहे गोवा हो, आज वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है आज अपना नेतृत्व खो चुकी है। जो उसका नेतृत्व वो फेलियर में जा रहा है इतने साल से। राहुल गांधी का तो मतलब अलग ही चल रहा है उनका। ना उनको कोई देश की कोई ज्ञान है, ना उसकी संस्कृति का पता है, ना उसकी बीच में क्या लोग हैं। वो उनसे एक बार पूछा था एनसीसी की फुल फॉर्म, ठीक है, अपने आप को राष्ट्रभक्त देशभक्त कहने वाले लोग, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एनसीसी क्या रहती है। और उन्होंने बोला मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है। बताइए कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ चल रही है, वहीं कांग्रेस के नेता हो या फिर विपक्षी किसी भी पार्टी के नेता हो, वहीं वो विपक्षी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया जाए। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, ये जो यात्रा है ना, ये सिर्फ एक दिखावा है लोगों को कि अपने कार्यकर्ता ही बचे रहें। उनको लगे एक होप ही खत्म हो गई है कांग्रेस में। आज के टाइम के इनके नेता जो है ना, होपलेस हैं कि हमारे नेता जो हैं दिन ब दिन जो है मतलब कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं। मनीष तिवारी, कई ऐसे आचार्य प्रमोद, ये लोग ऐसे हैं कि धीरे धीरे इनके ये विद्रोह में आएंगे और दूसरी ना कहीं भाजपा में भी शामिल होंगे।
डूबते जहाज का जो डूबता जहाज है ना, उस पर कोई भी सफ़र करना नहीं चाहता। आज का समय, आज कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज बनकर रह गई है और उसको डुबाने का जो मेन कारण है उसका कैप्टन, इन्होंने जो कैप्टन जो है ना वो एक ही परिवार का रखा। इन्होंने कभी, बाकी अन्य पार्टियों में क्या है, भाजपा पार्टी में एक लोकतांत्रिक उसका इंटरनल बीच में लोकतंत्र है, उसमें चुनाव होता है प्रॉपर। इसमें एक ही परिवार को वो उससे हटकर नहीं जा सकते। आज गहलोत जो है दुश्मन बन गया। उसने जब से कहा है कि मैं कांग्रेस पद के लिए आऊँगा तो आज वो दुश्मन बन गया। आज सचिन पायलट को एक मोहरा की तरह उसको आगे कर दिया कि तुम चुनाव तोड़ो, मगर आज नहले पे दहला पड़ गया। वहाँ पे गहलोत का पक्ष मजबूत हो गया। आज सरकार को झुकना पड़ रहा है, क्योंकि वो अगर राजस्थान से भी उन्होंने हाथ मतलब खो चुका है, अगर वहाँ पे खोज हो गया तो कांग्रेस तो धीरे धीरे मुक्त हो जाएगी बिल्कुल। सर, आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिखरती नजर आ रही है और उसमें सियासी घमासान चला आ रहा है, तो क्या वही पहचान जो पहले थी 2014 से पहले जो पहचान थी कांग्रेस की, क्या वो वापस बन पाएगी? देखिए, वापस बनने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, कांग्रेस को जो है उसका परिवारवाद ले डूबा है। अगर यही चीज़ें पहले परिवर्तन हो जाती, जैसे आपका वहाँ के कश्मीर के वो थे, क्या नाम है इनका, महबूबा मुफ्ती, उन्होंने 50 साल अपने जीवन के 50 साल कांग्रेस पार्टी को दिए। उनमें दूध की तरह से, मक्खी की तरह से निकाल दिया इन्होंने। अब आपका जो ये एडवोकेट हैं, क्या नाम है उनका, एडवोकेट साहब का, जो काफ़ी सालों से मतलब कांग्रेस के केसेस हुए या मुस्लिम केसेस हुए, सारा कुछ वही लड़ते थे, उनको भी बाहर निकाल दिए। कई लोगों को उन्होंने अब मतलब दूध की तरह मक्खी से निकाल दिया। तो कहने का मतलब, जब तक कांग्रेस अपने ऊपर विचार विमर्श नहीं करेगी और परिवारवाद ही चलता रहेगा। अभी देखिए, अभी अशोक गहलोत को मुख्य वो अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, पर अशोक गहलोत जो है उनकी चाल को समझ गए। मैं एक क्या रहूँगा, रिमोट कंट्रोल रहूँगा, जैसे ये बोलेंगे वैसे करूँगा, और बदनाम कौन होगा, अशोक गहलोत होगा। और ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया इस बदनामी से तो अच्छा है मैं 70 साल का हो गया हूँ, मुख्यमंत्री बना रहूँगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने क्या करा, गेम चल दी। देखो जी, सबको बोला जी देखो तुम 92 के 92, उसके साथ निर्दलीय में मिला लिए 103 हो गए जी, चलो आप तुम इस्तीफा लिख के दे दो जी, गवर्नर को इस्तीफा देने चले गए। ये पॉलिटिक्स ही तो है। अच्छा देखिए, अपनी विचारधारा से बिल्कुल अलग। क्या लग रहा है कि अध्यक्ष पद का चेहरा बदलेगा तो क्या कांग्रेस की स्थिति में परिवर्तन नजर आएगा? देखिए, अध्यक्ष का चेहरा बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। अब देखिए, जो भी अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी बनेगा, वो रिमोट कंट्रोल रहेगा। देखिए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना, पर रिमोट कंट्रोल क्या रहे, गांधी परिवार के हाथ में रहा। जैसा उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हुआ और उसी को फाड़ दिया। तो देखिए, कितनी बड़ी हमारी एक संसद का अपमान करा उन्होंने। तो कहने का मतलब क्या है, एक माँ की लालसा है, वो माँ की लालसा है कि मेरा बेटा एक दिन प्रधानमंत्री बने। वो लालसा जब तक पूरी नहीं होगी, कांग्रेस ऐसी गर्क में चली जाएगी। और ये जितना पैदल चलते जाएंगे, उधर से एक तरफ तो पैदल चलते जाएंगे, उधर से पार्टी टूटती रहेगी। तो ये सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए, अपने आप के ऊपर विवेचना करनी चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अब देखिए, युवा करते करते बुजुर्गों को हटाते जा रहे हैं, जो इनको दिशा निर्देश देते उनको हटाने पे लगे हुए हैं। तो अब ना इनके साथ युवा रह पा रहा है और ना ही बुजुर्ग आदमी रह पा रहे। तो कहाँ से कांग्रेस ऊपर उठ के आएगी? तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी है। ऐसे ही किसी और मुद्दे के साथ आप सभी के सामने मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आती रहूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।